इन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजों का अगले महीने ऐलान होगा। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि 20 जून को 10वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लिहाजा नतीजे की तारीख बताने के साथ ही सीबीएसई ने छात्रों को नंबर देने की प्रक्रिया तय कर दी, जिसके तहत हर विषय के लिए 80 नंबर स्कूल की ओर से अलग अलग पैमाने पर दिए जाएंगे, जबकि 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इनमें छात्रों के साल भर की अलग अलग परीक्षाओं में हासिल नंबर और स्कूल में उनके प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। और इस काम को पूरा करने के लिए सभी स्कूल को प्रिंसिपल समेत 8 लोगों की कमेटी बनानी होगी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी का जादू चला और उनकी पार्टी ने राज्य में तीसरी बार शानदार जीत हासिल की। ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इस बात की जानकारी खुद राज्यपाल ने ट्वीट करके दी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्होंने टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा कि आज शाम 7 बजे राजभवन में ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और जीत का जश्न न मनाएं। लेकिन दिन के वक्त चुनाव नतीजे में बढ़त बनती देख पश्चिम बंगाल के आसनसोल और कोलकाता समेत कई शहरों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का मजाक उड़ाते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद किसी भी तरह के जश्न और जुलूस पर रोक लगाई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। कोलकाता में टीएमसी समर्थकों ने न केवल भीड़ जुटाकर जश्न मनाया, बल्कि कुछ इलाकों में जुलूस भी निकाला। चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस दी गई थी, उसका उल्लंघन है और इसके अलावा यहाँ पर ये विजय जुलूस निकाला जा रहा है। जीत के जश्न में डूबे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह भूल गए। कई लोगों ने तो मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। हद तो तब हो गई जब कई लोग अपने छोटे बच्चों को बिना मास्क पहनाए भीड़ के बीच ले आए। कोलकाता में जिस जगह ये भीड़ जुटी वहां पुलिस के कई जवान भी नजर आए, लेकिन वो भी चुपचाप खड़े होकर कोरोना महामारी के बीच लोगों की लापरवाही को देखते रहे। कोलकाता की सड़कों के अलावा वहां के कई मोहल्लों में भी लोगों ने जश्न मनाया और भीड़ जुटाकर उन इलाकों में भी कोरोना संकट को दावत दी गई। जीत के जश्न में डूबे टीएमसी कार्यकर्ताओं की लापरवाही की तस्वीरें आसनसोल से भी सामने आई, जहां पुलिस की मौजूदगी में बीच सड़क पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। हाथों में पार्टी के झंडे लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने पुलिस को भी अनसुना कर दिया। कोरोना संकट में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, लेकिन इन लोगों ने उस बात को भी पूरी तरह भुला दिया। आसनसोल के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीरों में भी टीएमसी के समर्थक भीड़ जुटाकर नारेबाजी करते नजर आए। शहर के बाकी कई इलाकों में भी बीच सड़क पर आतिशबाजी कर लोगों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखाया, जिसके बाद लोगों की इन हरकतों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि वोटों की गिनती के समय कुछ राज्यों में जश्न मनाए जाने को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया और 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर जश्न मनाने वाले लोगों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन इलाकों से जश्न के वीडियो सामने आए उन इलाकों के थाने की दारोगा को भी सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए और मुख्य सचिवों से कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत चुनाव आयोग को सौंपने को कहा गया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के चुनाव परिणाम को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन दफ्तर को एक खत लिखा। इस खत में टीएमसी ने मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए फिर से मतगणना करवाने की अपील की, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत का ऐलान कर दिया। नंदीग्राम विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम की जनता ने राज्य के मुख्यमंत्री को हराकर एक कार्यकर्ता को चुना है। मेरा नंदीग्राम में जो जीत हुआ इसलिए मैं एक पूरा नंदीग्राम का जनता को डेडिकेट कर रहा हूँ। नंदीग्राम का जनता चीफ मिनिस्टर को हरा के
पॉलिटिकल हुआ